अजायब घर में कुफ्फार की हनूत शुदा लाशों का हशर। किन लाशों को मट्टी और कीड़े खाते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़लता अबद रोशनी के मुहतरम सामीईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौलाना ज़ुल्फ़कार नक्शबंदी फरमाते हैं कि एक मरतबा एक बैरूनी मुल्क में PhD डॉक्टर और MBBS डॉक्टर और साइंसदान किस्म के लोग बुलाए गए। महफिल के इख्तिताम पर एक साइंसदान मेरे पास आए और हमें एक म्यूजियम यानी अजायब घर में ले गए। उस अजायब घर के अंदर उन कुफ्फार की हनूत शुदा लाशें रखी हुई थी। इस स्टेज पर बैठकर मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं बावजू हूँ, मस्जिद में बैठा हुआ हूँ और 100% सच कह रहा हूँ। उन्होंने अजायब घर में शीशे के कमरे बनाए हुए थे। जब पहले कमरे में गए तो उसके दरवाजे पर लिखा हुआ था, जब इंसान मरता है तो उसकी हालत ये होती है। जब हम अंदर गए तो हमें एक लाश नजर आई जिस पर उन्होंने केमिकल लगाकर उसे हर चीज से बचाया हुआ था। उसको हनूत शुदा लाश कहते हैं, इंग्लिश में उसको द मम्मी कहते हैं। उन्होंने कहा, जब कोई बंदा मरता है तो वो इस हालत में होता है। हमने इसको केमिकल लगाकर यहाँ रख दिया है। हम उस लाश को देखकर हैरान हुए। फिर वो दूसरे कमरे में ले गए। वहां एक प्लेट पर लिखा हुआ था कि ये आदमी मरा। हमने उसे कब्र में डाला और चंद दिनों बाद हमने कब्र को खोला और जिस हालत में उसकी लाश को पाया, हमने उसी हालत में उस पर केमिकल छिड़क कर यहाँ रख दिया। हमने जब इस बंदे को देखा तो उसका बाकी का सारा जिस्म ठीक था, मगर उसकी दोनों आंखों के ढीले ढलक कर उसके रुखसारों पर आ चुके थे और उनमें कीड़े पड़ चुके थे। मालूम हुआ कि कब्र के अंदर बंदे के जिस्म में जो सबसे पहली तब्दीली आती है वो ये है कि आंखों के ढीले ढलक कर रुखसारों पर आ जाते हैं और उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। जिन आंखों से गैरुल्लाह को मोहब्बत की नजर से देखता था उनमें सबसे पहले कीड़े पड़ जाते हैं। गोया अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे, तेरी आंखें काबू में नहीं थी तो गैरुल्लाह को चाहतों और मोहब्बतों से देखता था, मगर ये हक तेरे परवरदिगार का था। लेकिन तुझे गैर महरमों के चेहरे अच्छे लगते थे, तो जो आंखें गैर महरम को मोहब्बत की नजर से देखती फिरती हैं, कब्र में सबसे पहले उन्हीं आंखों को कीड़े खाएंगे। इसके बाद हम तीसरे कमरे में गए। उस कमरे में पड़ी हुई लाश की आंखों के ढीलों को भी कीड़ों ने खा लिया था, मगर अब उसके होठों को भी कीड़े खा चुके थे। सिर्फ दांतों की बतीसी नजर आ रही थी। इसके अलावा बाकी लाश ठीक थी। तो दूसरी तब्दीली ये आई कि उसके मुंह में कीड़े पड़ गए और कीड़ों ने उसके होठों को खा लिया, जिसकी वजह से दूर से उसके दांत नजर आ रहे थे। गलत मोहब्बत भरी बातें करता है। अब दूसरे नंबर पर उसकी जुबान को कीड़ों ने खा लिया। फिर हम चौथे कमरे में गए। हमने वहां भी देखा कि आंखों से ढीले निकले हुए थे और उनको कीड़ों ने खा लिया था और जुबान को भी कीड़ों ने खा लिया था। इसके अलावा हमने देखा कि उसका पेट प्याले की तरह बना पड़ा है और उस प्याले के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। जिस पेट में हराम डालता था अब उसमें कीड़े पड़ चुके थे और उसे खा रहे थे। फिर अगले कमरे में देखा कि कीड़ों ने फैलना शुरू कर दिया था। बिलाखिर एक ऐसे कमरे में गए जहां कीड़ों ने जिस्म का पूरा गोश्त खा लिया था, फकत हड्डियां मौजूद थीं। फिर अगले कमरों में हड्डियों के बोसीदा होने की हालत का मुशाहिदा किया और जब हम आखिरी कमरे में पहुंचे तो वहां लिखा हुआ था, जब हमने इसकी कब्र को खोदा तो फकत रीढ़ की हड्डी का इतना हिस्सा बाकी था, बाकी सब हड्डियों तक को भी मिट्टी ने खा लिया था। ये सब मामलात इंसान को कब्र के अंदर पेश आते हैं। हमारी किताबों में लिखा हुआ था और इस मुल्क के काफिरों ने कब्र में जो तब्दीली देखी उसे हनूत शुदा लाशों की सूरत में लोगों के लिए नुमाइश बनाया हुआ था। मगर वो कौन सी लाशें होती हैं जिनको मट्टी और कीड़े खाते हैं? ये उन लोगों की लाशें होते हैं जो गुनाह करते हैं, क्योंकि उनके अंदर गुनाहों के असरात होते हैं, इसलिए मट्टी और कीड़े उनकी लाशों को खाते हैं। और जो लोग गुनाहों से बचते हैं और अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इल्म और इरादे से गुनाह नहीं किया होता, इसलिए उनकी लाशें कब्रों में महफूज रहती हैं। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में तो हदीस पाक में आ गया कि अल्लाह ताला ने अंबिया कराम के जिस्मों को जमीन पर हराम कर दिया। इस तरह जो अंबिया के वारिस होते हैं और वो गुनाहों से अपने जिस्मों को बचाते हैं,
چونکہ ان کے جسموں میں گناہوں کی نجاست نہیں ہوتی، اس لیے جب ان کے جسموں کو قبروں میں رکھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی زمین ان کے جسموں کو بھی نہیں گلا سکتی اور کیڑے بھی ان کے جسموں میں نہیں پڑ سکتے۔ اسی لیے بعض اللہ کے نیک بندوں کے جسم قبرستان کی کھدائی کے وقت بالکل صحیح و سالم پائے گئے، کیونکہ ان کے جسم میں گناہوں کے اثرات موجود نہیں تھے۔ فی امان اللہ۔